तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग मेगुमी को नोरितोशी के तीरों से बचते हुए देखते हैं। फिर नोरितोशी 3 और तीर छोड़ता है, लेकिन मेगुमी उन्हें तोड़ देता है। पर तभी एक तीर उसके पीछे से आता है, लेकिन उसका फ्रॉग उसे पकड़ लेता है और मेगुमी उसे तोड़ता है तो उन तीरों में से जरा सा खून निकलता है। फिर मेगुमी मन में कहता है इन तीरों की नोक पर खून लगा है, ये जरूर कामों की टेक्निक होगी जिसकी वजह से ये तीर फिजिक्स को इग्नोर कर रहे हैं। फिर नोरितोशी आकर कहता है तुम एक से ज्यादा शिकिगामी एक ही समय पर बुला सकते हो ना, तुम्हारा ये नरमी बरतना मुझे पसंद नहीं आया। फिर मेगुमी मन में कहता है मेरा डीमन डॉग किसी और चीज में बिजी है। फिर वो उससे पूछता है आपका क्या काम हो, आप अपना आखिरी तीर निकाल रहे हैं। फिर वो मन में कहता है ब्लड मैनिपुलेशन, एक टेक्निक जिसकी मदद से खून को और जिन चीजों पर वो खून लगा होता है उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ये 3 मेजर क्लैंस में से कामो क्लैन की खानदानी टेक्निक है। फिर नोरितोशी कहता है चिंता मत करो, इन सभी तीरों को मैंने आगे का सोच कर ही तैयार किया था। फिर वो भी मन में कहता है 10 शैडोज टेक्निक ज़ेनिन क्लैन की खानदानी टेक्निक में से एक। इस टेक्निक की मदद से परछाइयों का इस्तेमाल कर 10 अलग अलग शिकिगामी को बुलाया जा सकता है। फिर नोरितोशी ऊपर की ओर तीर चला देता है और खुद उसे आकर एक पंच मारता है, जिससे मेगुमी जरा सा पीछे हो जाता है और मन में कहता है क्या वो हमेशा से इतना ताकतवर था। फिर नोरितोशी कहता है अच्छी फुर्ती है और अब फोकस मत खोना। फिर वो गायब होकर उसके साइड से आकर उसके ऊपर एक और अटैक करता है, जिससे मेगुमी दीवार से टकरा जाता है। फिर नोरितोशी मन में कहता है ब्लड मैनिपुलेशन सिर्फ खून की शेप और मोशन तक ही सीमित नहीं है, ब्लड का टेम्परेचर, पल्स रेट, खून में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा और खून की बनतर मैं सभी को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर मेगुमी कहता है तुम डोपिंग कर रहे हो, तो नोरितोशी कहता है बहुत अच्छा अंदाजा लगाया, लेकिन इसके लिए इतने घटिया शब्द का इस्तेमाल मत करो। फिर हम लोग मीवा को देते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड छिन जाने की वजह से शौक में होती है। तभी उसे मेकामारू का फोन आता है और मीवा उसे उठाकर कहती है हेलो बेकार मीवा यहाँ पर है, और फोन पर टोगे उसे सो जाओ बोलता है, जिससे वो वहीं पर सो जाती है। इधर टोगे भी फोन को कट कर देता है और डीमन डॉग के सर पर हाथ रखकर रिटर्न बोलकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है और जब वो पीछे देखता है तो वहां से बहुत भयानक कर्स एनर्जी की प्रेजेंस आ रही होती है। इधर उताही में कहती है वो तो सो गई, मैं जल्दी से वहां पर जा रही हूँ क्योंकि हम लोग उसे कर्स पीरियड से भरे जंगल में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर नोरितोशी गाकुगांजी से पूछता है ये क्या है, तो गाकुगांजी कहता है ये एक सेमी फर्स्ट ग्रेड कर्स है जो कि अरीना में छोड़ी जानी थी। फिर नोरितोशी पूछता है लेकिन वो तो एक सेकंड ग्रेड होने वाली थी ना, तो गाकुगांजी कहता है मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सेकंड ग्रेड काफी होगी। फिर वो उससे 2 चीजें पकड़ा देता है और कहता है ये सेंट और एक सीटी है जो कि इसे ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल की गई है, हालात के मुताबिक इसका इस्तेमाल इतादोरी को मारने के लिए करना। फिर नोरितोशी कहता है लेकिन शायद ये उससे पहले ही खत्म हो सकती है, तो गाकुगांजी कहता है डरो मत, इसे सीटी बजने से पहले एक ही जगह पर बैठने के लिए ट्रेन किया गया है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो मन में कहता है कामो बहुत ही स्किल्ड है, जिस समय फुटेज कटी थी और वो उससे मिला होगा उसी समय उसने इतादोरी पर वो सेंट लगा दिया होगा, और अगर उसने उसमें अपना खून मिला दिया होगा तो उसके लिए तो ये और भी आसान हो गया होगा। अगर वो लड़का टोडो के साथ लड़ रहा है तो वो सही सलामत तो नहीं बचने वाला, और अगर उसकी लड़ाई के तुरंत बाद ही उस पर सेमी फर्स्ट ग्रेड ने अटैक किया तो उसे वो पक्का मारा जाएगा। फिर वो उताही में से कहता है ये बिल्कुल सही रहेगा, मुझे भी मीवा की चिंता है, जल्दी से जाकर उसे लेकर आओ। इधर टोगे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और उसकी ओर कोई आ रहा होता है, और तभी हम उसी सेमी फर्स्ट ग्रेड कर्स को देखते हैं, जिससे टोगे भी शौक सा हो जाता है। पर तभी उस कर का सर कटकर नीचे गिर जाता है, और इसके बाद हम लोग वहाँ पर हानामी को देते हैं और वो उसके सामने आकर अपनी भाषा में कुछ बोलती है, तो टोगे भी अपने कॉलर को खोलकर सैल्मन केवियर रो कहता है। फिर हम लोग माहितो को देते हैं और वो कहता है तो ठीक है अब हम सभी का काम पर लगने का वक्त आ गया है। और जूजो कुमिया नाम का दूसरा कर्स यूजर कहता है मुझे लगता है कि मैं कोल ट्रैक बनाऊंगा, गोजो सातरू 190 सेंटीमीटर का है ना, वो एक कमाल का कोल ट्रैक बनेगा। फिर हम छोटे नोरितोशी को देखते हैं और वो कहता है सभी लोग माँ के साथ बुरा बर्ताव क्यों करते हैं, तो एक औरत कहती है क्योंकि वो एक रखेल है। फिर बड़ा नोरितोशी कहता है तो फिर सभी लोग मुझसे अच्छा बर्ताव क्यों करते हैं, आपने मुझे एक वारिस के रूप में क्यों चुना, तो औरत कहती है क्योंकि उसकी असली बीवी उस लड़के को जन्म नहीं दे पाई जिसके पास फैमिली की खानदानी टेक्निक हो। फिर प्रेजेंट टाइम में हम उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और मेगुमी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, पर तभी नोरितोशी उसके एक अटैक को रोककर उसके पीछे जाकर दूसरा अटैक करने लगता है, जिससे मेगुमी का दूसरा हथियार भी टूट जाता है, तो वो उसे फेंक देता है। फिर नोरितोशी कहता है क्लोज कॉम्बैट में अच्छे से लड़ने वाले शिकिगामी यूजर्स बहुत ही कम होते हैं, तुम बेहतर हो गए हो और
और इसे देखकर मुझे खुशी हुई। फिर मेगुमी पूछता है आप अचानक से मेरे साथ इतना दोस्ताना बर्ताव क्यों कर रहे हो? तो नोरितोशी कहता है ये हमदर्दी है। एक दिन तुम एक पिलर बनोगे जो कि 3 मेजर क्लैंस को सपोर्ट करेगा। मैं इतादोरी यूजी को मारना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का फैसला है। कामो क्लैन के मेंबर होने के नाते जो कि 3 बड़े क्लैंस में से एक है, मुझे लगा यही सही रहेगा। फिर वो मन में कहता है मुझे कामो क्लैन के वारिस की तरह बर्ताव करना होगा। ये सब मेरी माँ के लिए है। फिर वो मेगुमी से कहता है तुम्हें भी इसे समझना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। तो मेगुमी कहता है नहीं हम नहीं हैं। फिर नोरितोशी कहता है हाँ हम हैं। तो मेगुमी कहता है हम नहीं हैं। ये बातें आप माकी के लिए बचा कर रखो क्योंकि मेरा जेनिन क्लैन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। वैसे मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं सही चीज कर रहा हूँ। नहीं रुको, मेरा वो मतलब नहीं था। ये इस तरह से है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सही हूँ या गलत। मुझे बस अपनी अंदर की आवाज पर यकीन है। मैं अपनी अंदर की आवाज को मानूंगा और लोगों को बचाऊंगा। और अगर आप इससे सहमत नहीं हो तो हमें एक दूसरे को कर्ज करना पड़ेगा। तभी एक फ्रॉग नोरितोशी के पीछे आ जाता है और नोरितोशी उसे रोकने लगता है, लेकिन तभी वो फ्रॉग गायब हो जाता है। फिर मेगुमी कहता है ये बहुत ज्यादा कर्ज एनर्जी लेता है, इसलिए मैं सिर्फ इसे एक बार ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने इसे कुछ वक्त पहले ही टेम किया है। मैक्स एलिफेंट। जिसके बाद वहाँ पर एक एलिफेंट शिकिगामी आ जाता है और वो अपने मुंह में कर्ज एनर्जी भरता है और नोरितोशी मन में कहता है ये एक बड़ा टारगेट है, मैं पहले हमला करूंगा। पर तभी वो एलिफेंट एक वाटर अटैक करता है जिससे नोरितोशी उस बिल्डिंग से बाहर गिर जाता है और वो मन में कहता है अरे नहीं मैं खुली जगह पर हूँ। वो अब उसका इस्तेमाल करेगा। तभी मेगुमी अपने नुए को बुलाता है जो कि नोरितोशी पर लाइटनिंग अटैक करता है और पानी से भीगे होने की वजह से उसका इफेक्ट 2 गुना हो जाता है। तभी नोरितोशी को अपनी मॉम की याद आती है जो कि उससे कहती है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं बस तुम्हारे रास्ते में ही आऊंगी। फिर नोरितोशी कहता है मैं हार नहीं सकता। ब्लड मैनिपुलेशन, क्रिम्सन बाइंडिंग। जिसके साथ ही मेगुमी का नुए नीचे गिर जाता है। फिर मेगुमी भी उसकी ओर आता है और नोरितोशी कहता है मैं हार नहीं सकता। पर तो ही वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है और वो सीधा उनकी ओर ही आ रहा होता है। तो ही मेगुमी को वहाँ पर टोगे दिखता है और वो उनसे कहता है भागो। जिसके बाद वो दोनों उस अटैक से भागने लग जाते हैं और इधर वो सभी सील्स एक साथ जल जाती हैं, जिसे देखकर वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। और उता ही में कहती है क्या गेम ओवर हो गया? और वो लाल आग से जली है और मी कहती है ये अजीब है, मेरे क्रोस ने भी कुछ नहीं देखा। तो गोजो कहता है ग्रेट टीचर गोजो होने की वजह से मुझे ये कहने में खुशी होती कि मेरे स्टूडेंट्स ने उन सभी को खत्म कर दिया। तभी यागा कहता है पर लाल आग अनरजिस्टर्ड कर्स एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होती है। फिर उता ही में कहती है ये जरूर कोई बाहरी होगा, शायद एक घुसपैठिया। और मी कहती है क्या इसका मतलब मास्टर टेंगन का बैरियर सही से काम नहीं कर रहा? तो गाकुगांजी कहता है घुसपैठिया हो या नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं की थी। फिर वो मन में कहता है उन्होंने उसे भी खत्म कर दिया तो वो काफी स्किल्ड होंगे, वो कौन हो सकते हैं? तभी यागा खड़ा होकर कहता है मैं मास्टर टेंगन के पास जा रहा हूँ। सातरू प्रिंसिपल गाकुगांजी के साथ जाकर बच्चों को बचाएगा। मैं यहीं पर रुककर सभी की पोजीशन का पता लगाएगी और सातरू और बाकियों को बताएगी ताकि उन्हें जल्दी से ढूंढा जा सके। तो मैं कहती है समझ गई और मुझे बोनस का भी इंतजार रहेगा। और गोजो कहता है चलो दादू सैर करने चलते हैं। फिर उताहे में कहती है जल्दी से चलो। और इधर वो तीनों उस पेड़ से बच रहे होते हैं और बाहर की ओर भागने लगते हैं, पर तभी बाहर का रास्ता भी बंद हो जाता है। और इधर जुजू कहता है लगता है उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसके साथ ही वो उस कील को गाड़ देता है। फिर वो कहता है इमर्ज फ्रॉम डार्कनेस ब्लैकर देन डार्कनेस प्यूरिफाई दैट विच इज इम्प्योर। जिसके साथ ही वहाँ पर एक वेल बनने लग जाता है और इधर गोजो उस ओर जा रहा होता है और वो अपनी 6 आइज से देखता है कि वो लगभग पूरा हो चुका होता है और हम देखते हैं कि अंदर सभी लोग ही फंस जाते हैं। फिर उता ही में कहती है गोजो तुम वेल के पूरा होने से पहले आगे जाओ। तो गोजो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो मन में कहता है वेल असल में पूरा हो चुका है, उन्होंने इसके दिखने से ज्यादा इसके इफेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, बुरा नहीं है। फिर वो लोग उसके पास जाते हैं और गोजो कहता है अब जब ये बन चुका है तो मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। फिर वो उसे हाथ लगाता है लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका सा होता है और गोजो मन में कहता है आखिर ये कैसी फीलिंग है। तभी उता ही में कहती है हे तुम आखिर अंदर क्यों नहीं जा पा रहे जबकि मैं जा पा रही हूँ। तो गोजो कहता है अब समझा, उता ही में और दादू तुम दोनों आगे जाओ। ये वेल एक बैरियर है जो कि सिर्फ गोजो सातारू को बाहर रखने के बदले में बाकी सभी को अंदर बाहर जाने के एक्सेस दे रहा है, जिसे सुनकर उता ही में भी शौक हो जाती है। और गोजो कहता है अगर वो सिर्फ मुझे बाहर रखने के लिए एक बैरियर बना सकते हैं तो वो जरूर काफी स्किल्ड कर्स यूजर्स होंगे और लगता
लगता है उन्हें हमारे बारे में अच्छी जानकारी भी है। चलो तुम दोनों जाओ, मुझे नहीं पता कि उनका मकसद क्या है, लेकिन अगर एक भी जान गई तो वो हमारी हार होगी। जिसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं और उताही में कहती है कितनी ताकतवर कर्स प्रेजेंस है, क्या ये एक स्पेशल ग्रेड हो सकता है। तभी जूजो वहाँ पर आते हुए कहता है गोजो सातोरु कहाँ पर है, उस कमीने मॉन्क ने मुझे धोखा दिया। इधर गाकुगांजी कहता है उताही में तुम आगे जाओ, स्टूडेंट्स को बचाना हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसलिए लड़ाई को जितना हो सके उतना टालने की कोशिश करना। तभी जूजो कहता है हे रुको, कम से कम मुझे उस औरत को तो मारने दो, मैं एक बुढ़े आदमी की खाली हड्डियों और झुर्रियों वाली चमड़ी से कुछ भी नहीं बना सकता। तो गाकुगांजी कहता है भले ही मेरी हड्डियां खाली हैं या नहीं, ये तो मुझे मारने के बाद ही पता चल पाएगा। और इधर हानामी उन तीनों के सामने होती है और नोरितोशी कहता है आखिर कर्स पीरियड यहाँ स्कूल में क्या कर रहा है और ये वेल किसका है। तो मेगुमी कहता है ये जरूर उसका होगा जो कि कर्स पीरियड्स के साथ काम कर रहा है। फिर नोरितोशी पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता है, और मेगुमी को गोजो की बात याद आती है जो कि उसे जोगो और हानामी के बारे में बताते हुए कहता है ये वो दोनों अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्स पीरियड्स हैं और शायद ये कर्स यूजर्स के साथ काम कर रहे हैं। फिर मेगुमी कहता है मुझे लगता है कि ये वही स्पेशल ग्रेड कर्स है जिसने पहले गोजो सेंसे पर अटैक किया था, और मैं ये चीज उनकी उस बेकार ड्राइंग को देखकर भी बता सकता हूँ। तभी टोगे टूना मायो कहता है तो मेगुमी कहता है सही कहा, मुझे गोजो सेंसे को फोन लगाना चाहिए। और उसे सुनकर नोरितोशी कहता है क्या तुम्हें सच में उसकी बातें समझ में आती हैं। तो मेगुमी कहता है ये चीज अभी मायने नहीं रखती, हमारा दुश्मन एक डोमेन भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए हमें पीछे रहना चाहिए और गोजो सेंसे। पर तभी हानामी उसके ऊपर अटैक करने आती है और वो मेगुमी को फोन को तोड़ देती है। तभी टोगे कहता है हिलना मत, जिससे वो वहीं पर रुक जाती है। और तभी नोरितोशी उसके ऊपर अपने खून से अटैक करता है, लेकिन हानामी को एक खरोच तक नहीं आती। तभी नुए आकर उसके ऊपर हमला करता है और मेगुमी भी उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन हानामी को उससे भी कुछ नहीं होता। और नोरितोशी मन में कहता है उस तलवार को उसने कहां पर छुपा कर रखा था। तभी हानामी बोलती है रुक जाओ बेवकूफ बच्चों, और उसका मतलब सीधा उनके दिमाग में जाता है। और उससे सुनकर मेगुमी मन में कहता है ये क्या है, मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रही है, लेकिन मैं उसका मतलब अच्छे से समझ पा रहा हूँ, ये डरावना है। फिर हानामी कहती है मैं सिर्फ इस प्लेनेट को बचाना चाहती हूँ। तभी नोरितोशी कहता है ये कर्स बकवास कर रही है, इसकी बातें इग्नोर करो। तो मेगुमी कहता है लेकिन ये कोई लो लेवल कर्स नहीं है। फिर हानामी कहती है जंगल, समुंदर और आसमान सभी इतना रोए हैं कि मैं और नहीं सह सकती, अब इंसानों के साथ रहना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। और मेगुमी उसे सुनकर मन में कहता है उसने अपना ही लैंग्वेज सिस्टम बना लिया है। तभी वहाँ पर और पेड़ आ जाते हैं और हानामी कहती है अब सभी इंसानों का इस दुनिया से गायब होने का वक्त आ गया है, तो समझदार बनो और प्लीज मर जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।